हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ अम्ब्रेला फ्रॉक की स्टिचिंग और फ्रंट साइड पे किस तरह से डिज़ाइन की जाती है। गले की डिज़ाइन के बनाने के लिए छोटे से कपड़े की कटिंग कर लेनी है। ये जो मैं कपड़े की कटिंग की हूँ ये अढ़ाई इंच चौड़ी है और 2.5 इंच लंबी है। छोटे छोटे कपड़े की इस तरह की कटिंग कर लेनी है। ये गले की पट्टी इसे भी हम साइड कर लेते हैं। और देखिए, इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करनी है। एक बार इस तरह से और एक बार इस तरह से फोल्ड कर लेनी है और इस तरह से त्रिभुज बनाकर और यहाँ पर एक गले पे लगा लेनी है। अच्छे से बराबर में सिलाई कर लेनी है, कहीं से कपड़ा ये छूटे ना। और दूसरे डिजाइन को भी देखिए उसी तरह से बना लेनी है और उसी के बगल में इसको लगा लेनी है। एक के बाद एक डिजाइन को इस तरह से लगा लेनी है। इसी तरह से पूरे गले में गोल से लगा लेनी है डिजाइन को बनाकर। ये देखिए, ये डिजाइन ये लग चुकी है। इस तरह से लगा लेनी है डिजाइन को बनाकर। अब इसके बाद गले की पट्टी को लगानी है। गले की पट्टी को देखिए इस तरह से बराबर में बैठा लेनी है और किनारे से एक सिलाई को जला लेनी है। देखिए, इस तरह से गले की पट्टी लगा लेनी है और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अभी इस पट्टी को हमें पीछे कर देनी है और आगे हल्का पाइपिंग बनाते हुए पट्टी को पीछे करनी है। देखिए, इस तरह से करनी है। इस तरह से पाइपिंग दिखेगी और उसके ऊपर से किनारे से सिलाई चला लेनी है। ये देखिए, पाइपिंग की तरह ये हो चुकी है, बन चुकी है गला। अब हम इसमें देखिए मोती लगाएंगे। नीडल की सहायता से मोती को लगाएंगे। देखिए, इस तरह से ये पीछे जो है ये इस तरह से देखिए तुरपाई होगी और ये कोने में हम यहाँ मोती लगा लेंगे इस तरह से। मोती को कोने में लगानी है ताकि जो बनी हुई डिजाइन है वो उठी तरह ना रहे, वो अच्छे से बैठ जाए। इसलिए मोती को लगाकर इस तरह से निडल की सहायता से डिजाइन को बैठा लेनी है। देखिए, इस तरह से मोती सेट करने के बाद पीछे में हमें इस तरह से धागे को गांठ देकर इसे मजबूत कर लेनी है और ये इस तरह से फोल्ड कर लेनी है। और आप चाहें तो यहाँ पर ही इसको टाँका दे सकते हैं, बाद में इसको तुरपाई करने की ज़रूरत ना पड़ेगी। आप चाहें तो इसको एक टाँका अभी भी दे सकते हैं या बाद में भी इसको तुरपाई कर सकते हैं। और इस तरह से देखिए गांठ लगाकर धागे को मजबूत कर लेनी है। इसी तरह से पूरे मोती लगा लेनी है। जितना ये डिजाइन बनाई हूँ वहाँ पर ही मोती लगा लेनी है। ये देखिए, ये बन चुकी है। मैं मोती सब लगा चुकी हूँ। इस तरह से ये गला दिखेगी बनने के बाद। अब हमें और एक डिजाइन करनी है। देखिए, इस तरह से इसको उल्टा कर लेनी है पहले और दोनों शोल्डर को देखिए एक साथ रख लेनी है। इस तरह से बराबर में देखिए इस तरह से रख लेनी है कपड़े को।
यहाँ से हमें 4 इंच या 3 इंच की मार्किंग कर लेनी है। मैं 4 इंच की मार्किंग कर रही हूँ। और एक यहाँ पर ही बाजू पास भी मार्किंग करनी है, 5.5 या 6 इंच की करनी है। और इस तरह से देखिए मार्किंग कर लेनी है, 2 मार्किंग कर लेनी है। और दोनों मार्किंग को देखिए इस तरह से हल्का गोलाई देते हुए मिला लेनी है। ये हल्का डिजाइन जैसी बन जाएगी। ये फ्रंट साइड की मैं डिजाइन बना रही हूँ, इस तरह से कर लेनी है। और ये चौक मिट्टी से मोटी सी मतलब लाइन बना लेनी है, गरहा चला लेनी है उस पर। और उसके बाद देखिए दोनों को इस तरह से पकड़ लेनी है, सीधा कर लेनी है। और कपड़े को बराबर कर लेनी है सीधा करने के बाद। और इस तरह से दबा देनी है कपड़े को, ताकि चौक मिट्टी का निशान जो है वो दूसरे साइड हल्का आ जाए। और ये हल्का अगर दिखेगी तो उस पर फिर चौक मिट्टी को दोबारा चला ले। ये येलो कलर की कपड़ा है, इसलिए ये चौक मिट्टी उतना दिख नहीं रही है। आप चाहें तो दूसरा कलर भी यूज कर सकते हैं। और देखिए इस तरह भी दूसरी तरफ भी इस तरह से डिजाइन कर लेनी है। हल्का चौक से मार्किंग कर लेनी है इस तरह से। मार्किंग करने के बाद देखिए जो मार्किंग हुई है चौक मिट्टी की जो निशान है, उसी निशान को हमें इस तरह से पकड़ लेनी है और सिलाई चला लेनी है। देखिए दोनों तरफ मैं सिलाई चला दी हूँ। देखिए इतना कपड़ा पकड़ कर सिलाई चलानी है। सिलाई चलाने के बाद देखिए ये इस तरह से ये दिखेगी। देखिए ये इस तरह से ये दिखेगी। अब मैं अब इस पर डिजाइन करके बताने वाली हूँ। मैं ये रिबन ली हूँ, इस तरह से इस पर डिजाइन करूँगी। आप चाहें तो कपड़े का भी यूज कर सकते हैं। देखिए पहले रिबन को मैं पहले इस तरह से एक बार फोल्ड करनी है डिजाइन के लिए। और थोड़ा सा सिलाई चला लेनी है, 2 या 3 टाँके लगा लेनी है। और अब छोटे छोटे प्लेट बनानी है। देखिए एक प्लेट मशीन की ओर रहेगी। देखिए इस तरह से एक प्लेट उधर करनी है। और ये जो दूसरी प्लेट है ये आपकी तरफ रहेगी। एक प्लेट उधर रहेगी और एक प्लेट इधर रहेगी। इस तरह से ही प्लेट बना लेनी है। देखिए एक मैं बनाई और एक बना रही हूँ, दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह से प्लेट बनाकर एक प्लेट उधर की मैं अभी, और दूसरी प्लेट जो बनाई वो मैं अपने तरफ की। देखिए इस तरह से ही प्लेट को बना लेनी है। एक प्लेट उधर रहेगी, सुई की तरफ जाएगी। और दूसरी प्लेट जब मैं करूँगी वो मैं अपने तरफ रखूँगी। इसी तरह से प्लेट कर लेनी है पूरी। जहाँ तक ये डिजाइन जाएगी वहाँ तक कर लेनी है डिजाइन को पूरी। इसी तरह से दोनों साइड में डिजाइन को बना लेनी है। ये जो सिलाई की निशान लगाई हूँ उसी के ऊपर ही ये डिजाइन को बनानी है। देखिए मैं दोनों साइड इस तरह की डिजाइन को बना ली हूँ। इस तरह देखिए दोनों साइड डिजाइन को बना लेनी है। इस तरह से बनाने के बाद अब देखिए नीडल की सहायता से अब मैं इसमें डिजाइन करूँगी। देखिए इस तरह से कपड़े को पकड़ लेनी है और नीचे से इस तरह से सुई निकाल लेनी है और मोती को लगा लेनी है। आप चाहें तो बिना मोती को भी लगाए भी इस तरह से धागे टाँक सकते हैं, डिजाइन को बना सकते हैं। मोती लगने के बाद ये ज़्यादा अच्छी लगेगी, इसलिए मैं मोती लगा दे रही हूँ।
और इस तरह से देखिए नीडल को निकाल लेनी है। इस तरह से डबल सिलाई करनी है, नीडल को डबल निकालनी है ताकि धागा जो है वो मजबूत हो जाएगी थोड़ी। और 2 या 3 बार निकालने के बाद पीछे देखिए इस तरह से गांठ देकर इसको हम धागा को मजबूत कर लेंगे ताकि ये खुले ना। देखिए ये बनने के बाद इस तरह से ये दिखेगी। अब दूसरे को भी देखिए, एक देखिए इस डिजाइन को एक के ऊपर एक भी आप रख सकते हैं चाहे तो। देखिए इस कपड़े को देखिए, रिबन को मैं देखिए इस तरह से एक बार की और दूसरे रिबन को इस तरह से करनी है, दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख लेनी है और नीचे से बीच में से नीडल को निकाल लेनी है और उसके बाद मोती को देखिए इस तरह से लगा लेनी है। मोती को जब भी टाके 2 या 3 बार टाके इस तरह से, ताकि ये थोड़ी मजबूत हो जाएगी इस तरह से। और पीछे निकालने के बाद गांठ दे देनी है। इसी तरह से मोती को लगा लेनी है दोनों साइड में पूरे। ये देखिए मैं दोनों साइड में मोती को लगा दी हूँ। ये डिजाइन जो है ये बन चुकी है। ये फ्रंट साइड की मैं डिजाइन बनाई हूँ और ये देखिए बनने के बाद इस तरह से ये लगेगी। ये आगे साइड की ये बन चुकी है। अब मैं बैक साइड की बता रही हूँ। बैक साइड में मैं इसमें कोई डिजाइन नहीं करनी होती है, इसमें सिर्फ गले की तैयारी कर लेनी है। देखिए गले की तैयारी के लिए मैं एक पट्टी ली हूँ, गले के पास पट्टी को इस तरह से लगा लेनी है और सिलाई कर लेनी है। देखिए इस तरह से सिलाई कर लेनी है और सिलाई करने के बाद देखिए पट्टी को इस तरह से करनी है। देखिए पट्टी को पहले इस तरह से एक बार फोल्ड कर लेनी है और दूसरे बार इस तरह से फोल्ड कर लेनी है, पाइपिंग की तरह फोल्ड कर लेनी है। और फोल्ड करने के बाद किनारे से एक सिलाई चला लेनी है। आप चाहें तो पाइपिंग भी बना सकते हैं या नहीं भी बना सकते हैं। और इसी तरह से फोल्ड कर कर के गोल से सिलाई को चला लेनी है। ये बैक साइड की है। बैक साइड की मैं ओनली गला बना रही हूँ। इसमें प्रिंसेस जैसी मैं जो आजू बाजू जो डिजाइन की थी चौकमिट्टी से वो नहीं होगी। दोनों साइड बनने के बाद देखिए बाजू की शोल्डर की जॉइंट कर लेनी है। ये शोल्डर जॉइंट करने के बाद बाजू साइड में हमें पाइपिंग लगा लेनी है। मैं इस रिबन से ही पाइपिंग को लगा रही हूँ, आप चाहें तो यहाँ कपड़ा भी यूज कर सकते हैं। और इस तरह से देखिए मैं पकड़ कर इस तरह से ऊपर से सिलाई चला लेनी है। ये देखिए ऊपर साइड की रेडी हो चुकी है और ये फ्रॉक सूट की घेरा है। इसको हमें इस तरह से उसके ऊपर जॉइन कर लेनी है। ये देखिए 2 है ऊपर साइड की और ये 2 घेरा है नीचे की। इसको हमें इस तरह से सिलाई कर लेनी है और उसके बाद आजू बाजू फिटिंग की सिलाई कर लेनी है। इस तरह से फिटिंग की सिलाई करने के बाद देखिए ये इस तरह से ये बनेगी। ये अम्ब्रेला फ्रॉक पूरी तरह से बन चुकी है। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।